तो दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के एपिसोड में। आज हम लोग या पेयर ऑफ मुस्टेच के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है। तो आइए लेट ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ मुस्टेच के बारे में दिया हुआ है कि किस प्रकार के मुछ कौन लोग रखते हैं और उससे क्या पता चलता है। इससे पहले कहानी में बताई गई है कि चूंकि विदेशों में ऐसा होता है ना कि कपड़े के द्वारा लोगों की पहचान होती है और उस कपड़े को मेंटेन करने में काफी खर्च होता है। लेकिन हमारे इंडिया जैसे शहरों में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया के लोग मूछों से अपने क्लास को मेंटेन करते हैं और यहाँ पे मूछों को रखना कोई बड़ी खर्च की नहीं है। नॉर्मल हम लोग कंघी लेकर के ऐसे मूछ रख सकते हैं। लेकिन विदेशों में कपड़े को मेंटेन करना, उसको डाई करना, उसको आयरन करवाना, क्लीनिंग करवाना बहुत सारे खर्चे की बात है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता। आइए हम लोग लेट ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 6 प्रकार की मूछ के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला है लायन मुस्टैच। लायन मतलब शेर की मूछ, है ना। तो शेर की मूछ कौन लोग रखते हैं? राजा लोग, महाराजा लोग और नवाब लोग, है ना। तो राजा, महाराजा और नवाब, ये तीनों लोग जो है ये हमारे लायन मुस्टैच को रखते हैं। नेक्स्ट है टाइगर मुस्टैच, है ना। तो टाइगर मुस्टैच को कौन लोग रखते हैं? तो लैंड ओनर जो जमींदार लोग हैं, है ना। जो जमींदार लोग हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, उन लोग क्या रखते हैं? टाइगर मुस्टैच को रखते हैं। नेक्स्ट है गोट मुस्टैच। गोट मतलब बकरी वाला मूछ, है ना। तो बकरी वाला मूछ कौन लोग रखते हैं? चार्ली चैपलिन मुस्टैच, यानी चार्ली चैपलिन की मूछ कौन लोग रखते हैं? तो कलर के लोग रखते हैं और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो नीचे तबके से बिलोंग करते हैं, वे सारे लोग रखते हैं चार्ली चैपलिन मुस्टैच। नेक्स्ट है सिप मुस्टैच। सिप मुस्टैच कौन लोग रखते हैं? तो कुली लोग रखते हैं ना। कुली लोग कैसे मूछ रखते हैं? सिप मुस्टैच। नेक्स्ट है माउस मुस्टैच। माउस मुस्टैच कौन लोग रखते हैं? पीजेंट, मतलब पीजेंट मींस किसान वर्ग के लोग रखते हैं, है ना। तो ये हमारी 6 प्रकार की मूछ थी और ये 6 प्रकार की मूछ अलग अलग लोगों के द्वारा हमारे समाज में रखी जाती है। आइए हम लोग पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं और पार्ट 2 में ये कहानी 2 लोग पे घूमती है। एक है खान आजम खान, जो मुगल समय से इसके पूर्वज लोग थे, जो मुगल में काम करते थे, मुगल के दरबार में काम करते थे। और ये टाइगर मुस्टैच रखता है और ये अपनी, हम लोग कहानी में समझेंगे कि ये अपने मूछ के कारण कैसे बर्बाद हो जाता है। आइए हम लोग इस कहानी में देखेंगे। नेक्स्ट है रामानंद। रामानंद जो एक दुकानदार है और वो बनिए का काम करता है ना। और वो लोगों को सामान गिरवी रखता है और उसके बदले में वो पैसा देता है। एक दिन की बात है कि रामानंद का दुकान में खान आजम खान आता है और अपनी पत्नी का नौजून दे करके आता है और उसको देता है, बोलता है कि इसके बदले हमको कुछ पैसे दे दो। क्योंकि खान आजम खान टाइगर मुस्टैच को रखा था और रामानंद जो रखा था ये भी टाइगर मुस्टैच को रखा था। और खान आजम खान को ऐसा लगता था कि टाइगर मुस्टैच बस हम ही रख सकते हैं, बाकी जो दुकानदार है, शॉपकीपर, वो गॉड मुस्टैच को रखना है। लेकिन ये रख लिया था, रामानंद रख लिया था टाइगर मुस्टैच। और इसलिए इस बात को गुस्सा आता है और उसको जैसे ही रिंग देता है, अपनी पत्नी का नौजूनी देता है, उसके बदले में उसको पैसे लेता है। उसको फिर बोलता है, दुकानदार को बोलता है कि रामानंद, तुम तो गॉड मुस्टैच तुमको रखना चाहिए था, लेकिन तुम तो टाइगर मुस्टैच रखी हो, जो कि एक शोभा नहीं देता है। क्योंकि तुम एक दुकानदार हो और दुकानदार को गॉड मुस्टैच रखना था, इसलिए तुम एक काम करो, अपनी जो मूछ है उसको नीचे कर दो, है ना। और अपनी मूछ को नीचे करने के लिए बोलता है। तो ये अपना कस्टमर सोच करके अपने एक साइड तो मूछ नीचे कर लेता है, लेकिन दूसरा साइड नहीं करता है। जब उसको दोबारा मूछ नीचे करने के लिए बोलता है खान आजम खान, तो बोलता है कि मैं एक चीज दिया इसलिए मैं एक सर का किया। अगर तुम मेरे कस्टमर हो, तुम एक सर अपना मूछ रुक दिए, इसलिए मैं एक सर का मूछ नीचे कर लिया। अगर दोबारा तुमको दूसरा सर का मूछ नीचे करवाना है तो तुमको घर से लाकर तुम्हें देना पड़ेगा। अब क्या करता है कि खान आजम खान घर चला जाता है और अपनी पत्नी का नेकलेस लेकर के आता है और नेकलेस ला करके रामानंद को दे देता है और उसको बोलता है। तो दूसरी बार जब देता है तो दूसरा अपना मूछ भी नीचे कर लेता है, लेकिन अभी भी रामानंद का पूरा मूछ नीचे नहीं हुआ था और गॉड मुस्टैच अभी भी नहीं बना था। अब क्या होता है, खान आजम खान को गुस्सा चलता है, बोलता है कि तुमने बोला कि तुम हमको कुछ ला करके दो, मैं अपने मूछ नीचे कर लूंगा, लेकिन तुम मूछ नीचे नहीं किए और तुमको गॉड मुस्टैच रखना था, तुम टाइगर मुस्टैच क्यों रखे हो? इस बात से वो गुस्सा हो गया। अब बोलता है कि तुम बताओ कि पूरा मूछ नीचे करने के लिए तुम क्या लोगे? तो बोलता है कि और कोई सामान दो तब तुम्हारा मैं बात मानूंगा। अब अगल बगल जितने सारे बूढ़े लोग बैठे थे, जैसे छोटू राम बैठे थे, चौधरी छोटू राम बैठा था और भी बहुत कुछ गाँव के बुजुर्ग लोग बैठे थे, जो नजदीक का पेड़ के नीचे ही
थे, बैठे हुए थे। बोलता है कि ये सारे लोग प्रूफ में रहेंगे कि अगर तुम सारा चीज़ ला करके दे दोगे, अगर दूसरा चीज़ ला करके दे दोगे, तब मैं अपनी मूंछ नीचे कर लूँगा और मैं गोट से रख लूँगा। अब ये खान आजम खान घर जाता है और अपना घर का सारा सामान उठा करके इसको दे देता है रामानंद को और उसका मुंह नीचे करवा लेता है। क्योंकि ये मुंह तो नीचे कर लेता है, लेकिन इस कहानी में सबसे ज्यादा बेवकूफ हम लोग को देखने मिलता है खान आजम खान, जो अगला का मुंह नीचे करवाने की वजह से वो अपना सारा चीज गिरवी रख देता है और पूरा बर्बाद हो चुका है। वो कहीं ना कहीं अभी वो अमीरी नहीं है, लेकिन अमीरी होने का दिखावा करता है और वो बस अपनी मूछ को मेंटेन करना चाहता है। और दूसरी बात, वो दूसरे लोगों को मूछ ऐसा नहीं देखना चाहता है। उसको लगता है कि टाइगर मूछ है बस हम रख सकते हैं और दूसरे जो वर्ग के लोग हैं वो नहीं रख सकते हैं। और ये कहानी हमारी यहीं पे खत्म हो जाती है।